ओएमआर शीट कहाँ है, आखिर ये बताएगा कौन? ये तो जेपीएससी बताएगा, जेएमएम बताएगा। ओएमआर शीट अगर गायब है, इसका मतलब कोई सुनियोजित साजिश के तहत ओएमआर शीट को गायब कर दिया गया। सरकार ने जानबूझ के इसको गायब किया। और मैं इसके बताऊं, इसके पीछे 350 करोड़ का घपला है। जेएमएम का ही नाम दूसरा नाम आज जेपीएससी हो चुका है। नमस्कार, हमारे साथ बीजेपी के विधायक अमित मंडल है। मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन ने सदन में कह दिया कि जो जेपीएससी के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, दरअसल उसका नून, तेल, चीनी सबका प्रबंध भाजपा कर रही है और हिंदू परिषद के लड़कों को आप लोग भेज रहे हैं ताकि आंदोलन दिखे कि व्यापक है। जबकि सच्चाई बात यह है कि कोई भी वहाँ पे सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहा है, जेपीएससी के खिलाफ नहीं कर रहा है। आप लोग पूरे राज्य में ऐसा माहौल क्रिएट कर चुके हैं। देखिए, ये सरकार अंधी, बहरी, गूंगी हो गई है। ये सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि ओएमआर शीट के गायब होने के बाद, युवाओं के हंगामा होने के बाद, वैसे अभ्यर्थी जो पास घोषित कर दिए गए थे, फेल कर दिया गया, वो क्या भाजपा के अभ्यर्थी थे क्या? वो यहाँ के युवा थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जो फेल हुए थे। आक्रोश था और उनका आक्रोश जब सड़क पे दिखा तो उसके बाद जेपीएससी कमीशन प्रेशर में आई, री इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद पता चला कि उसका ओएमआर शीट गायब था। उसमें बजरंग दल का हाथ था क्या? उसमें भाजपा का हाथ था क्या? मुझे लगता है कि सरकार मुद्दे से भटकना चाह रही है। सरकार सही तरीके से सदन को हैंडल नहीं करना चाह रही है, सही तथ्यों को नहीं रखना चाह रही है, जिसका ये परिणाम है कि आज मुख्यमंत्री जी ने उल जुलूल स्टेटमेंट दिया। ये उल जुलूल इसलिए है क्योंकि उन्होंने इतना ही एलिगेशन नहीं लगाया, इसके बाद ये कह दिया कि ये लोग मनुवादी हैं। अब मनुवादी का डेफिनेशन मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद एक्सप्लेन करना चाहिए कि किस संदर्भ में उन्होंने मनुवादी कहा है और क्या उनका अभिप्राय है इससे। मुझे लगता है कि सरकार बांटने की राजनीति की ओर अग्रसर हो गई है। सरकार ये चाहती है कि मेन मुद्दे से भटका कर रखे और अपने स्टेटमेंट, अपने बयानबाजी की वजह से ये सदन को बाधित रखें। अमित जी, आप तो जेपीएससी को बहुत करीब से देखते हैं। पीटी में कितना प्रतिशत आरक्षण है स्थानीयों के लिए? तब तो सरकार का दावा सही लगेगा। अगर मान लीजिए 75% स्थानीयों का होगा, हालांकि स्थानीय ये अभी परिभाषित नहीं किए हैं, फिर भी हम जानना चाह रहे हैं। देखिए, आप तथ्यों के आधार पर बात करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप अगर सदन के अंदर डेटा के आधार पर बात करेंगे तो अच्छी बहस होगी। आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति को ये पता है कि यहाँ पर 26% एससी के लिए, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, 10% एसटी के लिए, 14% ओबीसी के लिए आरक्षित है। यानी कि 60% जो आपकी सीटें हैं वो यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए ऑलरेडी आरक्षित है। इसमें बाहरी अभ्यर्थी नहीं आ सकते हैं। शेष बचा 40% अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं। अब इसमें अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि ओवरऑल देखा जाए कि 25% लोग बाहरी आए हैं सिर्फ, तो इसका मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में 50% से ज़्यादा अभ्यर्थी बाहर से हैं। और वो 50% से ज़्यादा अभ्यर्थी इसलिए बाहर से हैं क्योंकि यहाँ पर पीटी में झारखंड विशेष पेपर से 40% पास की बाध्यता हटा ली गई है। इसका मतलब बाहर के लोग अब ज़्यादा आसानी से पीटी में स्कोर कर सकते हैं, जिसको मैंने विधानसभा के अंदर भी उठाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको कंफर्म कर दिया कि 25% लोग अगर बाहरी हैं तो इसका मतलब कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 50% से ज़्यादा लोग बाहरी आ चुके हैं। ठीक है, आगे आप लोग क्या करेंगे जेपीएससी को लेकर? सरकार का तो जो लग रहा है कि सरकार आप लोगों की बात मानने को तैयार नहीं है, सरकार नहीं रद्द कराने जा रही। अगला स्टैंड देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जब अगर कमीशन में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा, कमीशन में वैसे लोग आएंगे जो एन केन प्रकारेण जेएमएम से संबंध रखते हैं। आपको पता है अमिताभ चौधरी जी का बैकग्राउंड रहा है प्रशासनिक, तो उसको पता है कि कहाँ पे कौन सा तथ्य को हटाना है, गड़बड़ करना है, झाँपना है, ताकि यह जो प्रक्रिया चलेगी, मान लीजिए न्यायिक प्रक्रिया, तो उससे वो मुक्त रहेंगे। इसी पे बात पे गुस्सा हो जा रही है। जेएमएम बोल रहे मानवीय भूल को ही लोग भ्रष्टाचार का रूप दे देते हैं। अगर वैसा नहीं होता तो हम खुले दिल से छात्रों को क्यों आमंत्रित करते बात करने के लिए, और जो कहा फिर कर दिया। अब कोई सबूत नहीं है और कुछ बात नहीं है, मानवीय भूल को ये लोग बोलता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार पिछले सारे जेपीएससी में हुआ जब भाजपा की सरकार। बोलने से काम नहीं चलेगा। मानवीय भूल हुआ, ओएमआर शीट कहाँ है,
आखिर ये बताएगा कौन? ये तो जेपीएससी बताएगा, जेएमएम बताएगा। ओएमआर शीट अगर गायब है, इसका मतलब कोई सुनियोजित साजिश के तहत ओएमआर शीट को गायब कर दिया गया है। सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सरकार का कोई इंटरफेरेंस कैसे नहीं है? जब ये ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं बार बार इसके पूरे लोग जेएमएम के हैं, तो सरकार का इंटरफेरेंस कैसे नहीं है? सरकार, सुप्रियो भट्टाचार्य के परिवार हैं, अमिताभ चौधरी है, वहाँ पे तो सरकार का इंटरफेरेंस तो स्वतः है इसमें। ओएमआर शीट जो गायब हुआ है उसको कौन निकालेगा? ओएमआर शीट को निकालना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर गड़बड़ी हुई है तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किस स्थिति परिस्थिति में ओएमआर शीट गायब हुआ। सरकार ने जानबूझ के इसको गायब किया। और मैं इसके बताऊं, इसके पीछे 350 करोड़ का घपला है, लोगों से उगाई हुई है, बैकडोर से एंट्री हुई है। कई ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल कनेक्शन रखते हैं, जो पीटी पास हुए हैं। उन सभी लोगों का तथ्य बाय तथ्य अभी जानकारी लेते हुए उसका विश्लेषण अगर आप करेंगे तो आपको साफ प्रतीत होगा कि जेएमएम का ही नाम, दूसरा नाम आज जेपीएससी हो चुका है। जेएमएम पॉलिटिकल सर्विस कमीशन बन के रखी है जेपीएससी। शुक्रिया। तो अमित मंडल का मानना है कि जेपीएससी में जो तर्क सरकार दे रही है वो उलूल जुलूल है। कह रहे हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं था जिससे बाहरी छात्रों को रोका गया ज़्यादा से अधिक। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर जेपीएससी इतनी पाक साफ है तो ओएमआर शीट कहाँ गया बच्चों का, क्यों नहीं वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in